हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांट क्रेज एंड यू आर वाचिंग माय क्वांट क्रेज। देखिए, मैं एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी क्या थी और मेरी टू डू लिस्ट क्या थी, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए भाई, प्रीलिम्स की और मेंस के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, सो मैं दो मिला के प्रिपेयर होता था। सो मेरी स्ट्रैटेजी दिनचर्या किस तरह होती थी डिस्कस करेंगे भाई, आपको भी बहुत मदद हो जाएगी। देखिए भाई, फर्स्टली मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर होता था। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। पहले इनकी बात कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने निमिषा मैम की इंग्लिश पूरी प्रीलिम नो प्रिपरेशंस हर एक टॉपिक कर लिए थे। तो डेली एक टॉपिक रिवाइज करता था और उसके बिट्स प्रैक्टिस करता था। बिट्स यानी क्वेश्चंस। और नेक्स्ट डेली 2 एडिटोरियल पढ़ता था भाई। हाँ, 2 एडिटोरियल समझ में आते या नहीं आते, 2 एडिटोरियल पढ़ लेता था। और निमिषा मैम की ही वो क्या प्रोडोजी आती थी, डेली 15 पेज पढ़ लेता था। रटना नहीं रटता था, सिर्फ पढ़ता था, सिर्फ रीडिंग। और एडिट उसके बाद यहाँ से ग्रामर कवर हो जाएगा, क्योंकि रोज़ एक टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई ना कोई एक टॉपिक और उसके रिलेटेड विक्स हो जाते। ये एडिटोरियल यहाँ से रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, स्किमिंग। और 2 एडिटोरियल में एक रीड करना चाहिए और एक स्किम करना चाहिए। स्किम मीन्स रीडिंग। आप सिर्फ निमिषा मैम यूट्यूब चैनल को देख लें, समझ में आ जाएगा। और वो क्या डेली 15 पेजेस। सिर्फ रटना नहीं है, रटना बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ रीड कर लेते जाना है आराम से, जैसे नावल पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ रीड करने जाना है। यहाँ से ग्रामर, यहाँ से रीडिंग, यहाँ से वो क्या। और डेली एक सेक्शनल मॉक लगाता था, डेली सेक्शनल मॉक। और इसी के साथ साथ एडिशन, में मैम की परफेक्शन क्लास फ्री है, पेड है, जो मर्जी आप, लेकिन परफेक्शन क्लास डेली, यही मेरा डेली शेड्यूल था। और नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांट। देखिए, कुछ हौश पौश हो जा रहा है, सो ईच डिस्कस करेंगे आराम से। देखिए भाई, इंग्लिश में एक टॉपिक ग्रामर टॉपिक पढ़ता था और उसके बिट्स प्रैक्टिस करता था, 20 या 30, कुछ 20 समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से ग्रामर हो जाएगा, ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। 2 एडिटोरियल डेली भाई, डेली करना है, कुछ भी हो जाओ भाई, डेली करना है। क्योंकि इंग्लिश मैथ्स की तरह नहीं है, अगर जितना टाइम आप दोगे उतना टाइम वो आपको भी देगी समझने में, और मार्क्स भी बढ़ेंगे भाई। एडिटोरियल हो गए और वोकैब, प्रोडिजी और परफेक्शन मैम का, और एक सेक्शनल मॉक, अल्टरनेटली एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का। इतना कर लोगे भाई, डेली कर लोगे, आराम से हो जाएगा भाई, मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे, लेकिन डेली करना है। नेक्स्ट आता था मैं क्वांट में चेकलिस्ट में 10 सिंप्लीफिकेशंस, 10 बन जा भाई। हाँ, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक, 10 नंबर सीरीज,
10 simplification can contradict a number series. ये हो के बाद में 10 सिम्प्लीफिकेशन 10 क्वाड्रेटिक 10 नंबर सीरीज, ये सभी होने के बाद फिर मैं आता था DI में। DI में 10 DI करता था, 10 DI कर देता था भाई, 10 DI कर देता था। और DI के बाद ये सिर्फ प्री की करता था। सिंप्लीफिकेशन हो गई, DI हो गई। डेली एक अरिथमेटिक टॉपिक, रिवीजन करना और उसके सारे बिट्स करना, और 15 मिक्सड अरिथमेटिक लगाता था ताकि कॉन्सेप्ट ना भूलो। और इसी के साथ डेली स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेजेस जो 1/3, 33, 1/12.5 ये सभी रिवाइज करता था। इतना करता था भाई, बस इससे ज़्यादा नहीं करता। यह हो गया क्वांट। और रीजनिंग सिंपल भाई, 10 प्रीलिम्स के पजल से 10 प्रीलिम्स के सीटिंग अरेंजमेंट्स, डेली 2 टॉपिक्स नॉन पजल, जैसे कि ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन हो गया, और कोई और टॉपिक ले लो जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा ऐसा। और इसमें ये जो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ ना, जैसा कि आप ब्लड रिलेशन ले लें, उसमें बिगिनर लेवल एक ब्लड रिलेशन करता था हर दिन, और फाउंडेशनल लेवल एक करता था, और प्री लेवल की एक, मेंस लेवल की एक, और डिफ़िकल्ट लेवल की एक, और एक प्रीवियस लेवल की। इतना करने के बाद दिमाग ऐसे फिरता था ना कि मज़ा ही आ जाता। और रीजनिंग इस तरह हो जाता था, पजल्स हो गए, वो हो गए, इस तरह से हो जाता था। और एक सेक्शनल मॉक लगा लेता था प्री का, और 3 दिन 4 दिन में एक बारी एक सेक्शनल लगा लेता था मेंस का। इतना ही करता था भाई क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे। आगे मैं जीए भाई, जीए सभी नेगलेक्ट करते हैं। आप तो पहले डे 1 से ही, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डे 1 से आप करंट अफेयर्स पढ़िए, मिनिमम 6 मंथ्स। इसका करंट अफेयर्स का तो कुछ तोड़ नहीं है भाई, आपको रोट मेमोराइजेशन रट्टा बट्टी जो भी आप कहते हैं करना ही पड़ेगा भाई। रटना है भाई, सिर्फ रटना है। रटना इन द सेंस मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितने मल्टीपल टाइम्स होंगे उतना बेहतर, क्योंकि याद नहीं रहता है करंट अफेयर्स, कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहता है। सो जितना हो सके उतनी बार रिवीजन, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, जितना हो सके उतना मल्टीपल रिवीजन करना है विदाउट एनी ब्रेक्स, तभी होगा। मैं तो जीए के लिए 2 सोर्सेस लेता था, एक अपने गौरव गर्ग स्टडी IQ वाले, और एक क्या नाम था भाई वो मैम का, हॉलीवुड में पढ़ाते थे वो मैम, हॉलीवुड शिप्रा मैम ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। हॉलीवुड में पढ़ाते हैं वो मैम, जो मंथली
मंथली एक वीडियो डालेंगे 1.5 आवर्स का, जो कि कंप्लीट रिवीजन होगा। यहाँ से मैं मेन सोर्स था और यहाँ से मैं रिवीजन कर लेता था ये हॉलीवुड की मैम से। कुछ याद नहीं आ रहा। शिल्पा, शीला, हाँ शीतल में, शीतल राइट राइट, शीतल मैम, शीतल मैम जीए मंथली रिवीजन, यही देखता था, काफ़ी हो जाता था, काफ़ी में मोर देन इनफ। गौरव गर्ग और ये मैम, गौरव गर्ग के डेली वीडियोस, डेली, फिर बेस्ट 300, और एग्ज़ाम से पहले एक सेट्स लॉन्च करते थे, वो भी SBI क्लर्क स्पेशल, ऐसा कुछ। इतना कर लोगे बहुत होगा भाई, और बैंक के लिए मोर देन इनफ। लेकिन डेली करना है, डेली बोरिंग लगे तो भी करना है। वो कहते हैं ना, डू इट अलोन, डू इट स्केर्ड, डू इट एनीवे। यही समझना है और करते जाना है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।